नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपन मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ रहे थे। राठौड़ वंश का एक राजा था राव जोधा। राव जोधा के बारे में पढ़ते हैं, जिसने 1459 ईस्वी को जोधपुर शहर की स्थापना कर दी थी। उदय सिंह, जिसने 1559 ईस्वी को उदयपुर शहर की स्थापना कर दी थी। बीका, जिसने 1488 ईस्वी को बीकानेर की स्थापना की। अजयराज, जिसने 1113 ईस्वी को अजमेर की स्थापना की। सिरोही की स्थापना की थी सैसमल ने 1425 ईस्वी को। सवाई माधोपुर की स्थापना की गई थी 1763 ईस्वी को माधो सिंह के द्वारा। तो राव जोधा, इसने 1459 ईस्वी को जोधपुर शहर की स्थापना कर दी। इसने जोधपुर में एक किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम है मेहरानगढ़ का किला। और बहलोल लोधी को इसने पराजित कर दिया था। जोधा की एक रानी थी, जिसने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया जोधपुर में। गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा बताया। जोधा का एक बेटा था बीका, जिसने बीकानेर शहर की स्थापना कर दी थी। बीकानेर शहर बसाता है वो। और जोधा का एक बेटा था दूधा, जिसने मेड़ता की स्थापना की थी। तो राव जोधा, जिसने 1459 ईस्वी को जोधपुर शहर की स्थापना की। जोधा, इसने जोधपुर शहर की स्थापना कर दी 1459 ईस्वी को। जोधपुर में इसने मेहरानगढ़ का किला बनवा दिया। बहलोल लोधी को इसने पराजित किया। इसकी रानी ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा जो था, इसने मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा कहा राव जोधा को। जोधा का पुत्र बीका, जिसने बीकानेर शहर बसाया। और जोधा का एक पुत्र था दूधा, इसने मेड़ता की स्थापना की। अगला राजा है मालदेव। मालदेव जो था, इसे 52 युद्ध और 58 फरगनों का विजेता कहा जाता है। फरगने यानी रियासतें जो होती थी, जागीर वगैरह, उनको जीती थी इसने। 58 फरगने जीते थे। तो 52 युद्ध और 58 फरगनों का विजेता कहा जाता है मालदेव को। मालदेव जो था, ये अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। तो मारवाड़ का पहला पितृंत राजा था मालदेव। मालदेव के समय बीकानेर की गद्दी पर बैठा हुआ था जेत सिंह, राव जेत सिंह। इसने पाहेबा साहेबा के युद्ध में 1541 ईस्वी को बीकानेर के जेत सिंह को पराजित कर दिया। जेत सिंह का बेटा था कल्याणमल, जो सहायता के लिए चला जाता है शेर ससुर के पास। इसने मालदेव ने मेड़ता के वीरम देव को पराजित किया था। दरिया जोश नाम का एक हाथी था, उसको लेकर के इनके बीच में विवाद हो गया था। उसने मेड़ता के वीरम देव को पराजित कर दिया। वीरम देव भी सहायता के लिए चला जाता है शेर ससुर के पास। तो ये शेर ससुरी जो था, इसने हुमायूं को पराजित कर दिया था दिल्ली की गद्दी से। और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था शेर ससूरी ने। दिल्ली पर अधिकार हो रखा है शेर ससूरी का। और हुमायूं जो था, ये सहायता प्राप्त करने के लिए सिंध की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसने मारवाड़ के मालदेव को पत्र लिख करके भेजता है। और साथ ही 3 राजदूत को भेजा इसने, अतका खां, मीर संबंध और रायमल सोनी। 3 राजदूतों को भेजा, अतका खां, मीर संबंध और रायमल सोनी। सहायता की मांग करता है हुमायूं मालदेव से। और मालदेव ने भी हुमायूं को सहायता के लिए बीकानेर देने का आश्वासन दिया और सैनिक सहायता की भी आश्वासन दिया। लेकिन मालदेव पर हुमायूं भरोसा नहीं करता है। और इसका एक पुस्तकालय अध्यक्ष था मुल्ला सुर, उसके कहने पर वो यहाँ से भाग जाता है और सिंध की तरफ चला जाता है। सिंध के अमरकोट, सिंध में एक जगह पड़ती है अमरकोट। अमरकोट के पास एक राजा था वीरसाल सोडा। वीरसाल सोडा के दरबार में शरण में रहा था बाद में हुमायूं। अब शेरशाह सूरी जो था, यह आक्रमण करता है मालदेव पर। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में एक युद्ध होता है, गृह सुमेल का युद्ध, जिसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। 1544 ईस्वी का युद्ध हुआ। तो मालदेव, जिसे 52 युद्ध और 58 फरगनों का विजेता कहा जाता है। पाहेबा साहिबा का युद्ध जो हुआ था 1541 ईस्वी को, मालदेव और जेतसी के बीच में हुआ था। जेतसी बीकानेर का राजा। जेतसी का जो बेटा था कल्याणमल, ये सहायता के लिए चला गया शेरशाह सूरी के पास। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव को पराजित किया। वीरमदेव की सहायता के लिए चला गया शेरशाह सूरी के पास। मालदेव तथा हुमायूं के बीच में क्या संबंध थे? तो शेरशाह सूरी से हारने के बाद में हुमायूं जो था, ये मारवाड़ से होकर के जा रहा था। इस समय उसने मालदेव के पास 3 दूत भेजे तथा सहायता की मांग की। 3 दूतों का नाम क्या था? तो अतका खां, मीर संबंध और रायमल सोनी। अतका खां, मीर संबंध और रायमल सोनी, इन तीनों दूतों को ये भेजता है। मालदेव ने भी हुमायूं को बीकानेर तथा सैनिक सहायता देने का वादा किया। लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता है और अपने पुस्तकालय अध्यक्ष जो था मुल्ला सुर, उसके कहने पर सिंध की तरफ चला जाता है, जहां पर इसे अमरकोट के वीरसाल सोडा ने शरण दी थी। अब शेरशाह सूरी ने मालदीव पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध, ये जेतारण का युद्ध, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को। 1644 ईस्वी को हुई थी मतीरे की लड़ाई, जो हुई थी नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच में। गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध जो हुआ था 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ था। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसमें मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा। शेरशाह सूरी की जो साथ था, वो बीकानेर का कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव इसको सपोर्ट कर रहे थे। शेरशाह सूरी जो था, इस युद्ध में चालाकी दिखाता है और मालदीव की सेना में अफवाह फैला देता है कि जेता और कुंपा तो शेरशाह सूरी से मिल गए हैं। यानी शेरशाह सूरी ने क्या किया, मालदीव की जो सेना में जेता और कुंपा जो सेनापति थे, इनके टेंटों में 10-10 हजार रुपए इसने डलवा दिए सिक्के।
और एक पर्ची डलवा दी, इसमें लिखा हुआ था कि जेत और कुंभा तो शेर सूरी से मिल गए हैं और कल युद्ध के समय में मालदेव को पकड़ करके शेर सूरी को सौंप देंगे। जब रात को ये मालदेव को जब पता चलता है तो वो अपनी सेना को छोड़ करके मालदेव जोधपुर चला जाता है यहाँ से। जब सुबह जेतार कुंपा को सारी बातों को पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और चंद टुकड़ी सैनिक टुकड़ी के साथ जेतार कुंपा सुबह अपने बहादुरी का परिचय देते हैं, अपने स्वाभिमानी भक्ति का परिचय देते हैं और शेर ससुरी से भिड़ जाते हैं। जेतार कुंपा एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी के सहारे जेतार कुंपा वीर सुमेल युद्ध में बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं और ऑलमोस्ट ये जीतने ही वाले थे। लेकिन जो शेरशाह सूरी का एक सेनापति थे जिसका नाम था जलाल खान जनवानी, जलाल खान जलवानी, ये एक नई सैनिक टुकड़ी लेकर के आता है और बाद में शेरशाह सूरी जो था ये इस युद्ध को जीत जाता है। जेता और कुंपा इसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव वापस जोधपुर चला गया। जेता और कुंपा ने शेरशाह सूरी का सामना किया। शेरशाह सूरी बड़ी कठिनाई के साथ इस युद्ध को जीतता है। जीतने के बाद वह कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता। जलाल खान जनवानी की सहायता से शेरशाह सूरी युद्ध को जीता था तथा युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को बैठता। शेरशाह ने जोधपुर को जीत लिया था और खवास खां को सौंप दिया था। मारवाड़ जो था, इस मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कही जाती है सिवाना के किले को। तो मालदेव सिवाना चला जाता है। थोड़े समय पश्चात मालदेव ने जोधपुर पर वापस अधिकार कर लिया था। यानी शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार किया 1544 ईस्वी को। अब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है 1545 ईस्वी को कालिंजर अभियान के दौरान। 1545 को मालदेव ने वापस जोधपुर पर अधिकार कर लिया। मालदेव की एक रानी थी जिसका नाम था उमादेव। ये जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की पुत्री थी और एक बहारमली नामक एक दासी के कारण ये जो उमादेवी थी ये मालदेव से नाराज हो गई थी और इन्होंने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था। बाद में राज संबंध चली गई थी। तो हुमायूं जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की पुत्री थी। ये मालदेव की रानी थी। बारमली नामक दासी के कारण मालदेव से नाराज हो गई थी। इसे रूठी रानी भी कहा जाता है। इसने अपना कुछ समय अजमेर के तारागढ़ किले में बिताया था। कालांतर में ये राज्य संबंध चली गई। अब अपन देखते हैं मालदेव के दरबारी विद्वान कौन कौन थे। तो मालदेव के दो दरबारी विद्वान थे, एक आसानंद जी, एक ईसरदास जी। आसानंद जी की तीन रचनाएं हैं, उमादे भटियाणी कवित, बागा बारमेलेरा दोहा और गोगाजिरी पेड़ी। उमादे भटियाणी कवित, बागा बारमेलेरा दोहा और गोगाजिरी पेड़ी। आसानंद जी जो थे इन्होंने पाहेबा साहिबा के युद्ध में भाग लिया था। 1541 ईस्वी को जो युद्ध हुआ था मालदेव और बीकानेर के जेतसी के बीच में, तो आसानंद जी ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। एक दरबारी विद्वान थे ईसरदास जी। ईसरदास जी की भी तीन रचनाएं रही है, एक हाला झालारी कुंडलिया, देवियान और हरिरस। हाला झालारी कुंडलिया जिन्हें सूर सत्सई भी कहा जाता है। और ईसरदास जी जो थे ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता भी है। तो मालदेव के दरबारी विद्वान में अपन देखते हैं, पहला है आसानंद जी जिनकी तीन रचनाएं हैं, उमादि भटियाणी कवित, बागा बारमिली दोहा, गोगाजिरी पेड़ी। उमादि भटियाणी कवित, बागा बारमिली दोहा और गोगाजिरी पेड़ी। आसानंद जी की जो पाइबा साहिबा के युद्ध में उन्होंने भाग लिया 1541 ईस्वी को। एक ईसरदास जी जिनकी तीन रचनाएं, हाला झालारी कुंडलिया जिसे सूर सत्सई भी कहा जाता है, देवियान और हरिरस। हाला झालारी कुंडलिया, देवियान और हरिरस। ईसरदास जी जो थे ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता भी। अब अपन देखते हैं मालदेव की स्थापत्य कला। इन्होंने किन किन चीजों का इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था। तो मालदेव ने एक तो जोधपुर का परकोटा बनवाया, यानी जोधपुर का जो किला था जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था 1459 ईस्वी को। इसके चारों तरफ इसने बाउंड्री बनवाई यानी परकोटे का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने कई किले भी बनवाए, जैसे कि इसने पोखरण का किला, रिया, मेड़ता, सोजत, इनमें किलों का निर्माण करवाया इसने। सोजत का जो किला है ये तो पाली में, पोखरण का जैसलमेर में, रिया और मेड़ता ये नागौर जिले में पड़ते हैं। इसके अलावा मालदेव की एक रानी थी जिसका नाम था स्वरूप देव, जिसने जोधपुर में स्वरूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। स्वरूप सागर तालाब जिसे बहुजीरो तालाब भी कहा जाता है। मालदेव की उपाधियां क्या क्या थी। तो मालदेव की दो उपाधियां थी, एक इसे हिंदू बादशाह और एक इसे अस्मत वाला राजा कहा जाता है, यानी वैभवशाली राजा। ये होगी मालदेव की कंप्लीट हिस्ट्री। मालदेव के जो बाद में था ये चंद्रसेन गद्दी पर बैठता है। यानी मालदेव के दो बेटे थे, एक था राम और एक था उदय सिंह। तो मालदेव ने अपने बड़े पुत्र राम और उदय सिंह को तो राजा नहीं बनाया, बल्कि इसका एक छोटा बेटा था चंद्रसेन। मालदेव ने अपनी एक रानी थी, उस रानी के कहने पर चंद्रसेन को गद्दी पर बिठा दिया। चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी तक शासन करता है। मेवाड़ में महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी गद्दी पर बैठता है और मारवाड़ में चंद्रसेन 1562 ईस्वी गद्दी पर बैठता है। चंद्रसेन महाराणा प्रताप की तरह अकबर से संघर्ष करता है प्रताप से पहले। जैसे मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, या मारवाड़ को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है चंद्रसेन को। अगली क्लास में अपन राव चंद्रसेन के बारे में देखेंगे।